इस बार बरसात में मंडी जिला जो है आपदा का एपिसेंटर बना हुआ है। बार बार भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो सराज है, थुनाग है, अब मंडी शहर जो है यहाँ भी तबाही हुई है। हमारे साथ मंडी डिप्टी कमिश्नर हैं अपूर्व देवगन, इनसे ही जान लेते हैं मंडी ज़िले का हाल जो है। डी साहब, काफ़ी कुछ हो रहा है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, इस बार बरसात में काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहले तो लॉस ऑफ लाइफ को लेकर क्या है फिगर जो है, कितने डेथ हुई हैं, कितने मिसिंग हैं? बरसात के कारण 17 कंफर्म्ड डेड हैं, और साथ में जो पिछला इंसिडेंट हमारा था, हालांकि हमने पूरी एफर्ट लगाई और स्पेशलिस्ट फोर्सेस और सब तकनीकों को अपनाया, इक्विपमेंट को अपनाया, परंतु उसमें 27 लोग हैं जो मिसिंग रहे। और अब जो हमें प्रक्रिया अपनानी होती है टू डिक्लेयर देम डेड, वो अभी वर्तमान में हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स द्वारा अपनाई जा रही है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप इसको बता दें, 27 मिसिंग हैं, तो इसमें कितना वक्त लगता है उन लोगों को जो है ऑफिशियली डेड डिक्लेयर करने में? क्या प्रक्रिया रहेगी, थोड़ी सी अगर ब्रीफ? आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति मिसिंग होता है किसी अन्य परिस्थिति में, तो उसमें कानून के तहत 7 वर्ष का इंतज़ार किया जाता है, परंतु ऐसे आपदा वाले में सरकार का खास इसमें प्रोविज़न रहता है, जिसमें एक छोटी सी इंक्वायरी और इंक्वायरी रिपोर्ट्स के साथ उनको हम जिसमें कुछ 1 से 2 महीने लग जाते हैं, उसमें करके उनको भी डिक्लेयर देम डेड। और उसके बाद उनको जो सरकार की तरफ से राहत राशि भी है वो पूर्ण मिल जाती है। वर्तमान में फौरी राहत सभी ऐसे परिवारों को भी इन व्यक्तियों के लिए दी जा चुकी है। साहब, ये घरों का जो डैमेज है, कुछ घर तो पूरी तरह बह गए हैं, होमलेस हो गए हैं लोग, कुछ पार्शियली डैमेज्ड हैं, कुछ ऐसे डैमेज्ड हैं वो बिल्कुल भी रहने के लिए नहीं बचे हैं, तो उसका कुछ है आपके पास? कितने हाउस हैं जो लोग हैं जो होमलेस हो गए हैं, पूरी तरह बह गए हैं, या जो पार्शियली या टोटली डैमेज्ड घर हैं? लगभग 400 घरों का आंकड़ा है ज़िले में वर्तमान में जो पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त घर हैं, और लगभग 550-600 घर ऐसे हैं जो पार्शली डैमेज्ड हैं। ये कॉन्स्टेंटली हमारे, क्योंकि फील्ड विजिट्स भी हो रहे हैं और रोज़ एक इमर्जिंग फैक्ट्स आ रहे हैं, सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से हो रहे हैं। बट ये जो समस्त परिवारजन है उसके लिए जिनके फुली डैमेज्ड घर हैं, उनके लिए सरकार ने प्रोविज़न रेंट का किया हुआ है। काफ़ी परिवार ऐसे रेंटेड अकोमोडेशन में गए हैं। सरकार द्वारा, ज़िला प्रशासन द्वारा इसके लिए अग्रिम राशि 22 लाख की एसडीएम्स को ऑलरेडी इशू कर दी है, ताकि वो रेंट का प्रोविज़न का फ़ायदा उठा सकें। साथ में कई ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदार जन के घर भी उनको ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ लग रहा है तो वहाँ गए हैं। और साथ में आज की डेट में भी कई असुरक्षित इलाके हमें ऐसा लग रहा है मानसून में असुरक्षित है, तो उसके लिए ज़िले भर में 16-17 रिलीफ कैंप्स भी जगह जगह लगे हुए हैं, जहाँ पे वो टेम्परेरी अकोमोडेशन सबको दिया गया है, ताकि ये मानसून का पीरियड वो आउटलास्ट हम कर सकें। जो लोग बेघर हैं या घर टूट गए हैं, पार्शियली डैमेज्ड हैं, उनकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के लिए लॉन्ग टर्म कुछ बन रहा है उन लोगों को, ताकि वो घर बना पाएँ कुछ? देखिए, इन सब के रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट ने भी अभी स्पेशल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। जहाँ तक हमारे रिलीफ मैनुअल के हिसाब से इनको राहत देनी होती है, ऑलरेडी करोड़्स की जो राहत होती है वो ऑलरेडी इशू करी जा चुकी है और करी भी जा रही है। कई केसेस अंडर प्रोसेस हैं। उसके अलावा स्पेशल रिलीफ पैकेज में, जैसे आपको पता है, सरकार ने कुल 7 लाख रुपए राशि पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त घरों का प्रोविज़न बनाया है, और पार्शियली डैमेज घरों को भी उचित राशि का उसमें प्रावधान किया गया है। तो इससे क्या होता है, उस पार्शियली डैमेज्ड घर के जो बाशिंदगी होते हैं, परिवारजन होते हैं, वो उचित एक रिपेयर अपने घर का कर पाते हैं, ताकि उसमें वो रह सकें। कई घरों के लिए परिस्थिति अभी इस समय पे ऐसी बनी होती है कि वहाँ पे अभी भी पानी और बरसात या कोई ऐसी पहाड़ी उसके आसपास लैंडस्लाइड जिसकी आशंका हो, वैसे बनी होती है परिस्थितियाँ, तो तब हमें सर्वप्रथम सुरक्षा देखनी होती है। तो उसके लिए हमने यही उनको सुरक्षित स्थानों पे इंश्योर करना हमारा पहला दायित्व रहता है। साथ में इन्हीं प्रावधान जो सरकार ने बनाए हुए हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए उन सबको उपयोग में लाया जा रहा है, ताकि इनको जल्द से जल्द राहत प्रोवाइड की जा सके। एक जो बात है कि अपार्ट फ्रॉम ये जो घरों का डैमेज है, लॉस ऑफ लाइफ है,
जो लोगों की ज़मीनें हैं जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं वो मतलब वर्चुअली ऐसा है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उसमें वो ख़त्म ही हो गई हैं, है ना। लोगों के ऑर्चर्ड चले गए हैं, बगीचे हैं, तो उसको लेकर भी कोई प्रशासन की तरफ से कोई है पॉलिसी जो है कैसे उस चीज़ को, क्योंकि वो तो एक लॉन्ग टर्म लॉस है लोगों के लिए। बिल्कुल, इसमें सरकार द्वारा जो एक रिलीफ मैनुअल के तहत भी कुछ राशि है जो इनको दी जाती है। और साथ में राज्य सरकार ने स्पेशल रिलीफ पैकेज के माध्यम से भी अच्छा प्रोविज़न उसको एनहांस करके प्रोविज़न एक बनाया है। वर्तमान में इसका आंकलन जगह जगह किया जा रहा है, खासकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सिल्ट आ गई है ज़मीनों पे या जहाँ पे क्रॉप डैमेज हुआ है, तो इन दोनों के लिए प्रावधान है। और क्योंकि ये एरियाज़ ही बहुत ज़्यादा हैं, वर्तमान में भी हमारे पटवारीगण, रेवेन्यू स्टाफ वो फील्ड में चला हुआ है इसका पूरा आंकलन करने के लिए। और जैसे जैसे वो फैक्ट सामने आ रहे हैं हम रिलीफ केस उनके प्रोसेस करके उनको जो राशि है जिससे वो सिल्ट रिमूवल कर सकते हैं, क्रॉप डैमेज का मुआवजा उनको मिल सकता है। तो ये एक प्रयास रहता है सरकार का, प्रशासन का, कि ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पे आ सके। जो लॉस ऑफ लैंड है बेसिकली जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उसको रिस्टोर करने के लिए भी कुछ हो सकता है पॉलिसी की, मतलब जो एटलीस्ट जो पार्शियली डैमेज्ड हैं वो अपनी लैंड रिस्टोर कर सके लॉन्ग टर्म उसमें जो है उनका, क्योंकि मीन्स ऑफ अर्निंग है वो। देखिए, राहत राशि इसीलिए दी जाती है ताकि कोई भी ऐसा रिमूवल करना है, उसको ठीक करना है, भूमि सुधार करना है, उससे की जा सके। और साथ में हम ये भी प्रयास करते हैं कि कई स्कीम्स अन्य होती हैं, चाहे मनरेगा हो गई, इन स्कीम्स के तहत भी कहीं पे भूमि सुधार वाले काम होने हैं वो हो सके। लास्टली अगर हमें बताएंगे कि थुनाग सिराज में बड़ा लॉन्ग टर्म रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ये काम चलने वाला है। हम देख रहे हैं वहाँ जाके लोग लगे हुए हैं, अपने लेवल पे भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लगी हुई हैं, बट वो कंसर्टेड एफर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी किया जा रहा है, सब चीज़ें अंडर वन अम्ब्रेला हो ताकि जो अफेक्टेड लोग हैं उन तक ये सारा कुछ पहुँचे। अदरवाइज़ वो अपने लेवल पे दे रहा है, कुछ अपने लेवल पे दे रहे हैं, कुछ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। कई जगह से ऐसी भी बातें आई हैं। देखिए, हमें ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब ये बारिश हुई, जो थुनाग सब डिवीज़न है वो हर रास्ते से कट ऑफ हो गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ की सारी पॉपुलेशन ही प्रभावित हुई थी। सारी पॉपुलेशन तक प्रशासन ने तब रिलीफ उनको पहुँचाया, बाय फुट पहुँचाया, बाय एयर पहुँचाया, क्योंकि वो सारे कहीं पे किसी चीज़ की कमी थी, कोई कहीं पे फंसा था, कोई अलग छोटे छोटे गांव भी बंद थे, तो वो सारी ही एक तरीके से अफेक्टेड थे। और जहाँ तक अन्य एजेंसीज़, एनजीओ, सिविल सोसाइटी द्वारा भी हेल्प की जा रही है, वो भी उसी प्रयास में जुटे हुए हैं। हम निरंतर उनको गाइड करते हैं कि कौन से ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे जाएं। और मेरा आपके माध्यम से भी यही आग्रह है उनसे कि आप लोकल प्रशासन से ज़रूर इन्फॉर्मेशन लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्प उचित जो प्रभावित लोग हैं उन तक पहुँचे, तो वो कहाँ जा सकते हैं। हमारा मार्गदर्शन हमेशा अवेलेबल है। तो डिप्टी कमिश्नर मंडी हैं जो बता रहे थे कि 27 लोग अब भी मंडी ज़िले में जो आपदा हुई है उसमें अब भी लापता हैं। 400 के करीब घर हैं जो पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं और उन लोगों को जो है रहने के लिए जो है शेल्टर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हालांकि ये एक लंबा युद्ध है, जो रिहेबिलिटेशन है, लोगों को पूरी तरह से जो है बसाना जो है, पर फिलहाल मंडी जो है इस बार आपदा का दंश जो है सबसे ज़्यादा झेल रहा है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, AP न्यूज़, मंडी।